हाय गाइस, टू से रिलेटेड एडवांस स्ट्रक्चर की हमारी सीरीज चल रही है। तो आज हमारा टू से रिलेटेड एडवांस स्ट्रक्चर है नीड टू, नीड्स टू, ज़रूरत है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ और आप गाइस सुनिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे अखबार पढ़ने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू रीड न्यूज़पेपर। ही नीड्स टू रीड न्यूज़पेपर। तुम्हारी मम्मी को मंदिर जाने की ज़रूरत है। योर मदर नीड्स टू गो टू टेम्पल। योर मदर नीड्स टू गो टू टेम्पल। उसके भाई को नौकरी करने की जरूरत है। हिज ब्रोदर नीड्स टू गेट ए जॉब। हिज ब्रोदर नीड्स टू गेट ए जॉब। हमें पैसे कमाने की जरूरत है। वी नीड टू अर्न मनी। वी नीड टू अर्न मनी। बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत है। चिल्ड्रन नीड टू गो टू स्कूल। चिल्ड्रन नीड टू गो टू स्कूल। मुझे लोगों की मदद करने की जरूरत है। आई नीड टू हेल्प द पुअर। आई नीड टू हेल्प द पुअर। तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है। यू नीड टू टेक मेडिसिन। यू नीड टू टेक मेडिसिन। उन लोगों को कुछ करने की जरूरत है। दोज पीपल नीड टू डू समथिंग। दोज पीपल नीड टू डू समथिंग। सलमान को शादी करने की जरूरत है। सलमान नीड्स टू मैरी। सलमान नीड्स टू मैरी। विराट को खेलने की जरूरत है। विराट नीड्स टू प्ले। विराट नीड्स टू प्ले। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बोलें तो क्या होगा? अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहां सब्जेक्ट के बाद में डोंट आ जाएगा। इस जगह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम बोलेंगे डोंट, यानी कि सब्जेक्ट डोंट नीड टू ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बोलेंगे डजंट। ये डजंट बोलेंगे। ये डोंट है, ये डजंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट। तो कुछ सेंटेंस में बोलता हूं तो आप सुन सकते हैं। नेताओं को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लीडर्स डोंट नीड टू टेल ए लाई। लीडर्स डोंट नीड टू टेल ए लाई। इन लोगों को शराब पीने की जरूरत नहीं है। दीज पीपल डोंट नीड टू ड्रिंक एल्कोहल। दीज पीपल डोंट नीड टू ड्रिंक एल्कोहल। तुम्हें सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्मोक ए सिगरेट। यू डोंट नीड टू स्मोक ए सिगरेट। राहुल को कार खरीदने की जरूरत नहीं है। राहुल डजंट नीड टू बाई ए कार। राहुल डजंट नीड टू बाई ए कार। सीता को रोने की जरूरत नहीं है। सीता डजंट नीड टू क्राई। सीता डजंट नीड टू क्राई। लड़कियों को नाचने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स डोंट नीड टू डांस। गर्ल्स डोंट नीड टू डांस। मुकेश को हंसने की जरूरत नहीं है। मुकेश डजंट नीड टू लाफ। मुकेश डजंट नीड टू लाफ। रामू को यहां काम करने की जरूरत नहीं है। रामू डजंट नीड टू वर्क हेयर। रामू डजंट नीड टू वर्क हेयर। तुम्हें बिना हेलमेट बाइक चलाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू राइड ए बाइक विदाउट हेलमेट। यू डोंट नीड टू राइड ए बाइक विदाउट हेलमेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो गाइज मैं आपको बताऊं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहां
सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक अगर हम बनाएंगे, बोलेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ही। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या तुम्हें नौकरी करने की जरूरत है? तो डू यू नीड टू गेट ए जॉब? डू यू नीड टू गेट ए जॉब? क्या रेखा को खाना पकाने की जरूरत है? तो रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज रेखा नीड टू कुक फूड? डज रेखा नीड टू कुक फूड? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा पर्सनवाचक तो नीड्स नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ डज आ गया ना, तो नीड्स नहीं बोल सकते। जैसे क्या नेहा को कमरा साफ करने की जरूरत है? डज नेहा नीड टू क्लीन द रूम? डज नेहा नीड टू क्लीन द रूम? क्या हेमा को कपड़े धोने की जरूरत है? तो डज हेमा नीड टू वॉश क्लॉथ्स? डज हेमा नीड टू वॉश क्लॉथ्स? क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? ये गाइस आप कमेंट में लिखेंगे।